नमस्कार साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ ही आज बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। बसंत पंचमी यानी विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के पूजन का दिव्य दिन। गणतंत्र दिवस यानी स्वतंत्र भारत के गणतंत्र के लागू होने का दिव्य दिवस। दोनों ही दिनों की अपनी अपनी महानता है। दोनों ही दिवस हमारे लिए खुशी का त्योहार लेके आते हैं। पर क्या हम जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ भारती के सम्मान में, माँ भारती की रक्षा के खातिर, अपने धर्म की रक्षा के खातिर मुगलों की क्रूरता के सामने निडर होकर एक 13 वर्षीय बालक ने मौत को गले लगा लिया था। ऐसे धर्मपरायण बालक के नाम से मैं समझता हूँ बहुत कम लोग परिचित होंगे। कुछ लोगों ने कहानियों में सुना होगा, कुछ लोग नाम भी नहीं जानते होंगे। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे इतिहास को ऐसे वीर बालकों से दूर रखा गया और फूल वाले चाचा जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू था, उनको उनके नाम पर बाल दिवस जैसा नाम रखा गया। क्या गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बालक इस बात के हकदार नहीं थे कि उनको उनके नाम पर बाल दिवस रखा जाए? ऐसा ही एक बालक वीर हकीकत राय, शायद नाम आप सबने ना सुना हो। जिसने सुना हो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो सुन लीजिए। सन 1719 पंजाब के सियालकोट में, जो कि अब पाकिस्तान में आता है, वहाँ एक संपन्न परिवार संपन्न था, घर से कुशल थे। पिता का नाम भागमल और माँ का नाम कोरा, पुत्र का नाम हकीकत राय। उनके गुरु हर राय थे, गुरु का नाम हर राय था। हम सब जानते हैं कि माता पिता के बाद तीसरा स्थान गुरु का होता है। परिवार संपन्न था, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन समाज का माहौल उस समय ऐसा था कि जबरदस्ती हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। मुसलमानों का अत्याचार, मुगलों का अत्याचार इतना बड़ा हुआ था, या तो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, नहीं तो उन्हें जिंदा मार दिया जा रहा था। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हमने देखी हैं मुगलों की क्रूरता की। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जुझार सिंह, अजीत सिंह के साथ भी हमने देखी, और जिंदा आरी से चीर देने की घटनाएं देखी, कढ़ाई जलते हुए तेल के कढ़ाई में भून देने की घटनाएं देखी, दीवार में चुनवा देने की घटनाएं देखी। पर ये वीर हकीकत राय की घटना थोड़ी सी अलग है। वीर हकीकत राय घर से संपन्न थे, छोटा मासूम बालक, पढ़ने के साधन नहीं थे, स्कूलों की कमी थी, मजबूरी में माता पिता को उन्हें मदरसे में भेजना पड़ा। उस समय ये माहौल चल रहा था कि सरकारी नौकरी या फिर उच्च पद उन्हीं को दिए जाते थे जो लोग या तो मुगल हुआ करते थे या मुगल धर्म को अपना लेते थे, मुस्लिम धर्म को अपना लेते थे। उन लोगों को सरकारी पद दिए जाते थे, सरकारी पदों पर उनकी ही नियुक्ति होती थी, और आम लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था। खासकर हिंदुओं पर, गैर मुस्लिमों पर बुरी तरह से अत्याचार किया जाता था।
विद्यालय थे नहीं, मैंने बताया आपको विद्यालय नहीं थे, मजबूरी भी पिता को हकीकत राय को मदरसे में भेजना पड़ा। वहाँ का माहौल ठीक वैसा था जैसा कि पिता ने सोचा था, और आप इस समय आप लोग भी सोच रहे होंगे। मुस्लिम बाहुल्य स्कूल था, सब वहाँ मुस्लिम बाहुल्य लोग थे। हकीकत राय एक हिंदू बच्चा, अकेला हिंदू बच्चा, उसको लोग परेशान करने लगे, धर्म के नाम पर उसको परेशान करने लगे, उससे कहने लगे कि धर्म बदलो, भारत माता को गाली देने लगे, सरस्वती माता को गाली देने लगे, धर्म को गाली देने लगे। हकीकत राय जिन्हें सिर्फ पढ़ने से मतलब था, वो इन सब बातों को लगातार नजरअंदाज करते रहे। लेकिन एक दिन सब्र का बांध टूट गया और वीर हकीकत राय को कुछ मुस्लिम बालकों ने भारत माता को गाली देते हुए उनसे अब शब्द कहे। वो अपने लिए हमेशा सुन लिया करते थे, कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब भारत माता को गाली दी गई तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हकीकत राय ने उन मुस्लिम बच्चों को से खूब मारपीट हुई उनकी। उन्होंने उस मुस्लिम बच्चों को जवाब देते हुए कहा कि जैसे तुम मेरी भारत माँ को गाली दे रहे हो, तुम्हारे लिए वो एक पत्थर की मूर्ति हो सकती है, पर लेकिन मेरे लिए वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, मेरे लिए वो मेरी देवी है, मेरी माँ है। अगर जो तुम गाली मेरी माँ भारत माँ को दे रहे हो, अगर वही गाली मैं तुम्हारी बीवी फातिमा को दूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुस्लिम बच्चे खून खून खोलने लगा, मतलब बेचैन होने लगे कि इसने बीवी फातिमा के लिए ऐसा क्यों कह दिया। मुस्लिम बच्चों ने इकट्ठे होकर मौलवी को शिकायत की। मौलवी से कहा, बड़ा चढ़ाकर कहा कि इसने हमारी बीवी फातिमा को गाली दी है। चूंकि मुस्लिम बाहुल्य था, धर्म परिवर्तन चरम पे था, लगातार हो रहा था, तो जो मौलवी थे उन्होंने बिना सोचे समझे वीर हकीकत राय को पीटा। पीटने के बाद उन्हें क्या कहते हैं, वहां से लाहौर ले गए। लाहौर में एक मुगल अधिकारी था जिसका नाम था जबरिया खान। उस समय जो शासन प्रशासन था, मुगल शासन था, मुगल काल चल रहा था, तो शासन प्रशासन में सब लोग मुगल ही थे। तो जकरिया खान के पास उनको प्रस्तुत किया गया शरीयत के अनुसार। शरीयत हावी थी, क्योंकि आप जानते हैं आज के माहौल में भी ये लोग शरीयत का हवाला देते हैं, संविधान से आगे शरीयत को रखते हैं, संविधान से आगे कुरान को रखते हैं। जबकि कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी धर्म का सम्मान मत करो, किसी पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालो। लेकिन 13 साल के बच्चे को जकरिया खान ने इस्लाम की तौहीन के जुर्म में मृत्युदंड का आदेश दे दिया। पूरी बात जाने बिना उसे मृत्युदंड का आदेश दे दिया। हकीकत के माता पिता को पता चला, वो लोग भी लाहौर पहुंचे और जकरिया खान और वहाँ जो काजी था, काजी उस समय मुखिया हुआ करता था, उसके पैरों में गिर पड़े और कहा, एक बच्चे को मारने से क्या आपके अल्लाह खुश होंगे? क्या आपके अल्लाह को अच्छा लगेगा कि एक 12 साल के मासूम बच्चे को आप मार दोगे? उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा, काजी के सामने, कि वो अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के लिए कुर्बान कर देंगे, कृपया उसे इस मृत्युदंड की सजा से मुक्त कर दिया जाए। और इतना कहकर वो काजी के पैरों में गिर पड़े। वीर हकीकत अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति भारत माता का लाल तुरंत गुस्से से भरी हुई तमतमाती आंखों से बोला, पिताजी, आपने मुझे धर्म की रक्षा से करना सिखाया है, धर्म के लिए प्राण देना सिखाया है, आप कैसे इस दुष्ट काजी के पैरों में पड़े हैं? आप क्यों मुझे छोड़ कमजोर करने के प्रयास कर रहे हैं? क्या आपकी बात देख, क्या आपकी अवस्था देख कर भारत माता खुश होंगी? ये सुनकर पिताजी ने, वो क्या कहते हैं, पिताजी थोड़ा सा अपने बेटे की बात सुनकर उन्हें गर्व तो हुआ, लेकिन पिता पिता होता है। पिता ने सोचा, ये बालक अभी नादान है, इसे नहीं पता कि मृत्यु क्या होती है, ये नादानी में ये सब कह रहा है। तो पिता ने प्रस्ताव जो अपना रखा था, उस प्रस्ताव को काजी ने एक शर्त पे माना कि अगर ये बच्चा, इसने इस्लाम की तौहीन की है, अगर ये इस्लाम धर्म कबूल कर लेगा और अभी इस्लाम को कबूल कर लेगा, तो मैं इसकी मृत्युदंड की सजा माफ कर दूंगा। लेकिन वीर हकीकत राय भारत माता का लाल था, वीर साहसी था, वो कैसे अपनी हिम्मत हार जाता। उसने उस काजी के एक तुच्छ से प्रस्ताव को ठुकरा कर और इस्लाम कबूल ना करने की कसम खाई और कहा कि दुष्ट काजी, ये न्याय है तेरा
तू क्या समझता है कि मृत्यु के डर से मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा? धर्म के आगे मेरे प्राण जाएं तो जाएं, मैं अपनी भारत माता को मस्तक नीचे नहीं झुकने दूंगा। इतनी बात सुनते ही काजी का दिमाग ठनठनाया। काजी गुस्से में खौल गया। काजी ने फरमान सुनाया कि इस बच्चे को कुछ दिन बाद नहीं, अभी के अभी आज ही फांसी की सजा दी जाए। काजी ने सभी लोगों के बीच हकीकत राय को पत्थरों से मार मार कर मौत के घाट सुला देने का आदेश दिया। इस कदर इस्लामिक आक्रांता हावी थे, इस कदर इस्लामिक बाद हावी था कि इस 14 साल के बच्चे को 1734 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन, मतलब आज के दिन, जमीन के अंदर आधा गाड़ दिया गया और वहां मौजूद मुस्लिम लोगों ने पत्थर उठाए, बड़े बड़े पत्थर अपने हाथों में उठाए और पत्थरों से हकीकत राय पर वार करना शुरू किया उसके माता पिता के सामने। उसके माता पिता के, सोचिए उस माता पिता पे क्या बीती होगी जिसके 12 साल के बच्चे को जमीन के अंदर आधा गाड़ कर उसको पत्थर से पार किए जा रहे होंगे। लेकिन वो वीर हकीकत राय भारत माता का लाल था। जमीन के अंदर आधा गड़ा हुआ था, तब भी भारत माता की जयकारे के नारे लगाता रहा। वो जरा भी अपने साहस से डगमगाया नहीं। भारत माता की जयकार, भारत माता की जय, भारत माता की जय कहता हुआ उसके शरीर को तोड़ पूरा पत्थरों से मार मार के पत्थरों से मुसलमानों ने लहूलुहान कर दिया। उस समय के मुगल काल इतने क्रूर हुआ करते थे और उसको अधमरा कर दिया। बेहोशी की हालत में जब वो बेहोश हो गया, उसका शरीर अपनी चेतनता छोड़ रहा था और वो मौत की नींद में सो रहा था, तो उसका गला काट दिया और गला काट के पूरे क्षेत्र में घुमाया। और ये इस बात को बड़ी वीरता से, बड़ी अपनी बहुत इसमें तारीफ ही समझते हुए मुस्लिम आक्रांताओं ने, उस समय के मुस्लिम लोगों ने इसको ये संदेश देने का प्रयास किया कि जो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेगा उसके साथ हम ऐसा ही करेंगे। लोगों ने, लेकिन कहते हैं शरीर नैनम चिंतनति शस्त्राणम नैनम बहती पाप करना चैनम क्लिदंत्यापो मासो से तुम मरुता। आत्मा न मरती है, न भीगती है, न जलती है, न हवा में उड़ती है, न सूखती है। आप शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन आत्मा को नष्ट कैसे करोगे? उसके अंदर के जो विचार थे, भारत माता की रक्षा के प्रति जो विचार थे, वीर हकीकत राय के प्रति जो विचार थे, उसके भारत माता के प्रति जो विचार थे, उन विचारों ने जन्म लिया। एक क्रांति आई। लोगों ने वीर हकीकत के राय के नाम पर एक मंदिर बनवाया। लाहौर में एक मंदिर बना। लोग 1734 में उसकी मौत के बाद से वो मंदिर में पूजा होने लगी। वीर हकीकत राय पूज्य हो गए। वीर हकीकत राय की वहीं पूजा हुआ करती थी। बसंत पंचमी का दिन, बसंत पंचमी का पर्व लोग वीर हकीकत राय के नाम पर मनाते थे। 2004 तक, अभी 2004 तक वो मंदिर अपनी सही अवस्था में रहा। लेकिन 2004 के बाद पाकिस्तान में उस मंदिर के ऊपर भी फतवा जारी हो गया और मंदिर को प्रतिबंधित कर दिया गया। आज की तारीख में 2004 को ही उस मंदिर के सारे अवशेष मिटा दिए गए और अब वहाँ पर मंदिर के नाम पर, वीर हकीकत राय के मंदिर के नाम पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। ये थे हमारे मुगल आक्रांताओं का आक्रांत। ये था हमारे उस समय के मुगल शासनकाल में लोगों का, मुस्लिमों का अत्याचार और मुगल क्रूर शासकों के औरंगजेब के अत्याचार हमने सुने हैं। और ये उस समय के लोग, उस समय का जो माहौल था जिसमें हमारे वीर हकीकत राय जैसे बलिदानी अपने प्राण त्याग दिए पर हमारे धर्म की रक्षा नहीं की। सोचिए जरा, 12 साल का बच्चा क्या होता है? 12 साल का बच्चा कितना अबोध बालक होता है, पर उसमें भारत माता के लिए मर मिटने की चाहत थी। भारत माता के लिए अपने शीश गवा देने की एक अदम्य साहस था, जिसने अपना धर्म नहीं छोड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। पत्थरों से मार मार कर किसी पिता के सामने, किसी माता के सामने जब उसके बच्चों को आधा जमीन में गाड़कर पत्थरों से मार मार कर मारा गया होगा, सोचिए वो पल क्या होगा। मेरा मन बहुत द्रवित है कि आज बसंत पंचमी का हर्षोल्लास है। पूरे देश में पतंगबाजी चरम पर है। सब लोग पतंगबाजी के वजह से, सरस्वती पूजा की वजह से, और पतंगबाजी के लिए, अब वैसे तो सरस्वती पूजा को भी बहुत कम लोग जानते हैं, बसंत पंचमी को पतंगबाजी के लिए मनाया जाता है। पूरा देश पतंगबाजी के सराबोर में डूबा हुआ है।
लेकिन उस वीर हकीकत राय के बलिदान को, उस वीर हकीकत राय के त्याग को कौन याद करेगा, जिसने भारत माता की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। थोड़ा सा अपने इतिहास को जानिए। हम सब लोग जानते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद जो इतिहासकार हुए, इतिहास लिखने वाले हुए, वो सब किस मानसिकता के हुए, उन्होंने क्या लिखा, क्या दिखाया, क्या छुपाया। उन्होंने हमारा इतिहास कौन सा अंग्रेज शासक कब आया, कौन सा कब, पहली क्वीन कौन थी, दूसरी क्वीन कौन थी, आखिरी क्वीन कौन थी, लॉर्ड, ये सब जो एलिजाबेथ, ये सब चीज़ें हमारे रिकॉर्ड में भरी हुई हैं, हमारे इतिहास में भरी हुई हैं। पर हमारे कौन कौन से, हमारे जो वीर जवान हुए, उनके बारे में छोटे छोटे कॉलमों में दिया हुआ है। कृपया अपना नज़रिया बदलिए, जानने का प्रयास कीजिए। इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं, उन्हें जानने का प्रयास कीजिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ आकर यहाँ पर लाइव आकर किसी न किसी क्रांतिकारी के बारे में बताने का, उसके जीवन पर चर्चा करने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि हम लोग अपने इतिहास को जानें, हम लोग हमारे देश में हमारे किन क्रांतिकारियों ने कितना योगदान किया इसको जानें। मेरा लक्ष्य कोई नेता बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर बनने का नहीं है ना। मैं आप सबके बीच का ही निकला हुआ एक छोटा सा इंसान हूँ। मैं सिर्फ इतना सा प्रयास करता हूँ कि मेरी बात, मैं नहीं चाहता मेरी बात 1000 लोगों तक जाए। मैं चाहता हूँ मैं अपनी बात से, अपने विचारों से अगर 2 लोगों को भी भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित करने का ध्येय लेकर चला हूँ और भारतीय संस्कृति के बारे में उन्हें बता पाया तो मेरा जीवन सफल है। और इससे ज़्यादा मेरी कोई चाहत नहीं है। गणतंत्र दिवस, प्रथम पृथ्वी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन वीर हकीकत राय के विषय में जानें, इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में जो वीर हकीकत राय के बारे में मैंने बताया है उसको समझें, मर्म को समझें, गंभीरता से समझने का प्रयास करें और ज़रा जानें कि आज हम जो मस्ती कर रहे हैं, आज हम जो पतंग उड़ा पा रहे हैं, उसके लिए कितने लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय वीर हकीकत राय।